नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू और बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक बार साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। पूजा के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहने लगी। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को खिलाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपने जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने के लिए कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किए। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का धर्मराज जी के व्रत का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। धर्मराज जी ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने साल भर मेरी कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने पूरे 1 साल तक धर्मराज जी का नित नियम किया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, 12 अंगों का पालन नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह मन में विचार सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने धर्मराज जी से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। फिर से तुम 1 वर्ष तक कहानी का नित्य नियम निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्गलोक का प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से 1 साल तक धर्मराज जी के कहानी का नित नियम किया। अब की बार विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी स्वर्गलोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।